एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम से और सड़क से। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी बुआ जी के घर, और मैं क्यों जा रही हूँ बुआ जी के घर ये मैं आपको भी नहीं बताऊँगी वो भी इस टाइम। तो वो आप आगे ब्लॉग में देखिए तो आपको पता लग जाएगा, या मैं आपको वहाँ पहुँच के बता दूँगी कि क्यों जा रही हूँ मैं। उससे पहले मुझे दीदी के घर जाना है, दत्तनगर। तो दीदी का जो घर है वो कॉलोनी में है और बुआ का गांव में है। तो चलो मिलते हैं आपसे वहीं पहुंच के। बस का वेट कर रही हूँ, तो बस आ जाए टाइम से और मुझे बस मिल जाए तो पहुंचते हैं टाइम से। और इस वक्त बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा भी होने वाला है, बस मिल जाए टाइम से। धोनी जो मुझे सड़क छोड़ने आया है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ दीदी के घर। तो अब हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। कैशू कैशू हेलो कर हमारे जीजा जी घर के कपड़ों में। चलो सुनो, तो हम लोग जा रहे हैं, इधर है कॉलोनी। तो ये है नाइट व्यू दत्तनगर का, और ये सामने है दीदी का घर और इधर जीजू। तो ये है रात का कॉलोनी का नज़ारा। और अब हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग आए हैं यहाँ गिफ्ट लेने। तो ये गिफ्ट की शॉप। तो यहाँ है कैशू, इसको सारी की सारी जेसीबी लेनी है। और यहाँ बहुत ही प्यारी जेसीबी और डंपर है। कौन सी वाली बेटू? ओके ओके। तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ से गिफ्ट। तो ये है पीछे जीजू और साथ में दीदी। तो क्यों, पहले भी तो ले आई थी इसने। पूरा है गिफ्ट पैक। ये दीदी, इसको और जेसीबी चाहिए, इसने बहुत सारी जेसीबी लेनी है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बुआ जी के घर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बुआ जी के घर, और यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि लाइट नहीं थी उस टाइम, इस वजह से मैं शूट भी नहीं कर पाई। तो लाइट आई तो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी सब चले गए हैं। तो उसके बाद अब डिनर विनर किया, और ये यहाँ क्यांशु की मस्ती चल रही है। आज बर्थडे बॉय के साथ साथ क्यांशु को भी गिफ्ट लेना पड़ गया, वो भी दो दो। तो मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं बर्थडे किसका था। तो बर्थडे था मेरे बुआ जी के पोते का। तो हम लोग उसके बर्थडे में आए थे, और बर्थडे बॉय इस वक्त अब सो चुका है। उसकी पहले हल्की सी क्लिप आई है, वो गिफ्ट अनबॉक्स कर रहा था। और ये जो सामने मोमेंटोज़ है ये सारे भैया के हैं। भैया बहुत ही अच्छे प्लेयर है। अभी हम लोग बैठे हैं भाभी जी के घर में, बुआ जी के पुराने घर में। और यहाँ क्यांशु खेल रहा है। तो हम लोग आगे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करके। वैसे भी हम वहाँ लेट पहुँचे हैं। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे ब्लॉग का। तो पिछले कल तो उतना ही था ब्लॉग में। हम लोग बुआ के घर आ गए थे, गांव वाले। यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है हमारी भी, क्योंकि बचपन मेरा सारा यहीं बीता है। और यहीं आते जाते मतलब बहुत सारी मेमोरीज़ है। तो अभी इनके घर का काम भी चल रहा है, रेनोवेशन चल रही है। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। व्यू बहुत अच्छा है, ज़्यादा तो क्या बात करनी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये है दत्तनगर का निचला गांव, मतलब जो डाउन में है, सतलुज के पास में। देखो सामने सतलुज भी है। और पिछले साल जो वो वाला नाला है ना, मतलब खड्ड है, उस बादल फटा था श्रीखंड महादेव के थोड़ा सा नीचे। तो वो इधर होके भी आया था। आपको देखने से भी लग ही रहा होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है, फैला हुआ है। वहाँ देखो पुल भी नज़र आ रहा है सामने। तो ये है सतलुज नदी जो आपको नज़र आ रही है। और ये है दत्तनगर का गांव। तो हमने अपना सारा बचपन मतलब इधर दत्तनगर में घूमते फिरते, हमारे बहुत से फ्रेंड सर्कल भी यहीं पे है। तो ये न्यू कॉलोनी है सारी, मतलब न्यू बना है सारा। इधर वाला जो इधर वाला ये सब पुराना है, मतलब घर तो नए बने हैं पर गांव है पहले से ही ऐसा। तो जो ये है सामने ये सारा न्यू बना है। इधर को पहले बगीचे हुआ करते थे प्लम के,
और वो जो डार्क ग्रीन सा है ना, वो इन्हीं का बुआ जी का घर है, जहाँ से हम शाम को आए थे इधर इधर से पैदल रास्ते में। तो ये इनका ही घर है जहाँ छोटे वाले भैया रहते हैं। और ये कुछ ऐसा है। वहाँ पे आरवी के स्कूल है और उस स्कूल में मैं पढ़ी हुई हूँ। तो कुछ ऐसा है, यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है। और ये कुछ ऐसा ऐसा व्यू है। और यहाँ सामने पीछे मंदिर भी है जय प्रभु जी शिव जी का। तो कुछ ऐसा ऐसा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत सा। तो ये है बुआ जी का जो घर है, रेनोवेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और ये व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है। और ये देख लो आप इधर को, वो जो सामने है वो कोयल वाला एरिया है। और सामने ध्रुपा महादेव जी है, वहाँ पे पार जय हो ध्रुपा महादेव जी। तो कुछ ऐसा ऐसा है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखो, हमारे पहाड़ों में पहले ऐसे पत्थर वाले घर हुआ करते थे, बुआ जी वगैरह का भी हुआ करता था वहाँ, जब बहुत छोटे छोटे होते थे। तो अब उस पर चादर डाल दिए। और ये पीछे पंचायत भवन। पर ये घर बहुत अच्छे होते हैं, गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म। तो ये है। और ये सामने है रास्ता, मेन रास्ता जो गवर्नमेंट स्कूल के लिए जाता है। अभी कई मंदिर में पूजा हो रही है, शायद वहीं जामिन दिखाया। अभी मैं आ गई हूँ लेंटर पर। तो ये देखो पीछे, ये है कुछ घर, कुछ ऐसा व्यू है। अभी मैं जस्ट सो के ही उठी हूँ। और बुआ जी ऊपर आ रहे थे, दीदी गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी जाती हूँ, बाद में भी कब टाइम मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम आ चुके हैं। पर यहाँ मतलब ऊपर नहीं आए थे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो भाभी ने बोला भी था कि देख लो, उस टाइम भी नहीं आ पाए थे, तो सोचा आज शाम के आए हैं तो सुबह सुबह जाके घूम फिर के आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, व्यू व्यू बहुत मस्त आ रहा है सुबह सुबह का। और सबसे बड़ी दूसरी बात कि मतलब ये अपना घर जैसा ही है एक तरह से, क्योंकि बचपन बहुत ज़्यादा हमने यहीं बिताया है। लगता नहीं है जैसे मतलब दूसरी बुआओं के घर जाते हैं तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई बुआओं के घर आए हैं, मतलब लगता है कि रिलेटिव के घर आए हैं। पर इस वाले घर में जो तो नया घर है वहाँ की तो बात नहीं रही, पर जो ये वाला घर है ना, यहाँ आके ऐसा अपना जैसा ही लगता है कि भाई अपना ही घर है दूसरा जहाँ कभी कभी जाना हो पाता है। मतलब भले ही काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, पर जो यहाँ से अटैचमेंट है ना इस वाले घर से, वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर पर। उसके बाद हम लोग दीदी के घर गए थे। जब मैंने आपको बताया था कि हम दीदी के घर जाएंगे, जो दत्तनगर में ही था, कॉलोनी में। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा काम निपटा के फिर हम घर आ गए थे। वैसे तो हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम था, फिर वो कैंसिल हो गया और फिर हम लोग घर आ गए। तो मैं भी थोड़ी देर पहले घर पहुंच गई थी। तो अभी मम्मी ने बोला कि लोकल मार्केट जाना है, क्योंकि थोड़ा सा सामान लेके आना है, थोड़ी सी मतलब ग्रॉसरी लेके आनी है और अदर्स भी है। चलो जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग यहाँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए नहीं आए हैं इस बार, तो हम आए हैं ये पतीला लेने के लिए और कुछ प्लेट्स वगैरह, मतलब बर्तन वाला सामान लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें थोड़े से सामान की नीड थी। तो हमने सोचा क्यों ना ले लिया जाए। तो जो मम्मी ने उठाया है, और ये फिर हम डिसाइड कर रहे थे कि हम कौन सा ले। और फिर जब हमने डिसाइड कर दिया तो हम लोग आ गए थे बिलिंग करने, और मैं और मम्मी यहाँ बैठे थे और बिलिंग करवा रहे थे। तो कुछ ऐसा है हमारे। तो यहाँ लग गया था डॉगी मेरे पास पास आने, तो मैं इसको पतीले में ही उठा के ले जाती, पर ये भाग गया। तो ये हमने थोड़ा बहुत सामान लिया है। तो अब चलते हैं हम घर की तरफ और मिलते हैं आपसे आगे।